न्यूज रूम से अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और यही वजह है कि जेपी नड्डा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और समापन जो है वो अमित शाह करेंगे। किस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है और क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी बिहार में बड़ी तैयारी कर रही है। जी। यही वजह है कि 2 दिन का जो कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक है उसमें भी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सभी जो 7 मोर्चा हैं, सभी मोर्चों के कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी शुरुआत करेंगे और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और जो पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं अमित शाह, वो इसका समापन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्य समिति के ठीक पहले करीब 700 से ज़्यादा पार्टी के जो वरीय नेता हैं, चाहे वो बिहार के हों या पूरे देश लेवल के, वो बिहार के 200 विधानसभा में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और पार्टी को कैसे बेहतर किया जाए और कैसे मजबूत की जाए और सरकार के द्वारा, विशेष रूप से केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी धरातल पर क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जब ये 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होगी तो ये सभी जो 200 विधानसभा में करीब 700 से ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रखेंगे कि और जो क्षेत्रीय जो धरातल पर है वो पार्टी को विस्तार में और किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, इसका सुझाव देंगे। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने ये मन बनाया है कि बिहार में अब वो किसी के सहारे नहीं बल्कि खुद अपने सहारे, हालांकि उसकी जेडीयू के साथ सरकार चल रही है, इसके बावजूद बीजेपी की ये कोशिश है कि खुद पार्टी को इतनी मजबूत किया जाए ताकि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर अकेले भी चुनाव लड़े तो अकेले उसको सफलता मिले। और इसका ये नज़ारा दिख रहा है कि देखिए, अभी अगर आप पटना शहर में निकलेंगे, हर जगह स्वागत के लिए होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं, जिसमें पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ही जो अन्य गण्यमान्य बड़े नेता हैं उनकी होर्डिंग लगी है और स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वागत में कई जगह तोरण द्वार बनाए हैं। तो बीजेपी बड़ी इवेंट करने जा रही है और ये इवेंट 2 दिन का 30 और 31 को तो है ही, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही यानी कल से ही नेताओं का आना शुरू हुआ है और ये नेता अपने अपने जो उन्हें जगह निर्धारित की गई है, जो विधानसभा निर्धारित की गई है, वहाँ प्रवास कर रहे हैं और प्रवास में जो इनपुट मिलेंगे वो इनपुट को कार्य समिति में भी रखेंगे और उसके बाद ये संभव है कि कई ऐसे डिसीजन लिए जाएगी बीजेपी की तरफ से जिसमें बिहार में और उसको मजबूती मिले। जी चलिए, बहुत बहुत। कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और उनका रोड शो हाईकोर्ट से शुरू होकर गांधी मैदान जेपी गोलंबर पर खत्म होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन 30 जुलाई को जेपी नड्डा करेंगे और समापन 31 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह। तो वहीं बिहार बीजेपी के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा कि सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक है। बैठक में आने वाले नेता 2 दिनों तक 200 विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे। तो ये बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं नेताओं के स्वागत के लिए पटना जंक्शन पर स्वागत काउंटर लगाया गया है। इस स्वागत काउंटर पर तमाम बीजेपी के नेताओं का फूल माला और चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बैठक को लेने आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन 10:30 बजे हवाई अड्डे पे होगा। 11 बजे वह हवाई अड्डे से निकलेंगे। सबसे पहले हाईकोर्ट के पास जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी की मूर्ति है उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो शुरू होगा और यह रोड शो जेपी गोलंबर पर गांधी मैदान पर जाकर समाप्त हो। हमने 200 तय किया है, आगे आवश्यकता पड़ेगी और जाएंगे। और एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आगे पार्टी योजना बनाएगी तो वहां भी जाना होगा, जाएंगे। नीतीश सरकार की भी या उनकी पार्टी भी विभिन्न क्षेत्रों में जाती है। सरकार की उपलब्धि बताने का काम उनका भी है, सरकार की उपलब्धि बताने का काम हमारा भी है। हमारा मकसद है कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं और प्रदेश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिले, इसके लिए हम जागरूकता भी करेंगे, उन योजनाओं की जानकारी भी देंगे और उसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से
हमारी एनडीए की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में है। आने वाले समय में भी एनडीए के नेतृत्व में हमारी पार्टी और